तो हेलो ट्रेडर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बारे में। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे और सीक्वेंस में सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें मैंने 4 लाइन में डिवाइड किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन 4 लाइन में क्या क्या डिवाइड है। तो चलो पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं बुलिश एंगल्फिंग का। जो हमें अभी 5 क्वेश्चन जिसको मैंने टिक मार के रखा है कि सबसे 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डीप में समझने का पूरा से तरीके से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि बुलिश एंगल्फिंग का मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका लोकेशन कहाँ पे बनता है, एक्चुअली कहाँ पे फॉर्म होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसका पीछे जो साइकोलॉजी है उसका साइकोलॉजी इसका कैसे काम करता है उसको समझने का कोशिश करेंगे। फिर एंट्री पॉइंट देखेंगे, फिर इसका एक्यूरेसी क्या है वो देखने का ट्राई करेंगे। तो चलो चलते हैं, पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो चलो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग। ठीक है, तो जो इंगल्फिंग वर्ड आया है वो इंगल्फिंग वर्ड का मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये इमेज है इसमें, तो एक जो फिश है, हिल फिश जो है वो एक स्विमर है, उसको निगलने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आप जब देखोगे तो जो बुलिश इंगल्फिंग का दूसरा है, जो एक रेड कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है। तो जो रेड कैंडल है वो छोटा है जबकि एक ग्रीन कैंडल बड़ा है, और ग्रीन कैंडल पूरी तरह से रेड कैंडल को ढक लिया है। मतलब ग्रीन कैंडल ने पूरा तरह से रेड कैंडल को निगल लिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो इसका सिंपल वर्ड यही था कि इसका मीनिंग, इसका इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो इसका है लोकेशन। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट जो है लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन जब अभी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जब फॉर्म हुआ है या बनेगा तो कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है वो एक सपोर्ट लेवल पे बनता है। ठीक है, तो चलो अभी डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट जो है साइकोलॉजी। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो बनता है वो कैसी बनता है और इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है वो पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब एक ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं सबसे फैक्टर होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं यही मानता हूँ कि जो एक साइकोलॉजी जो होता है वो साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपको ट्रेडिंग करियर में। भले चाहे दूसरा जगह पे ना रखे या ना रखे, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है 80% जो साइकोलॉजी ही रखता है। जब शुरुआत में मैं था तो मैं भी यही सोचता था कि ट्रेडिंग में अब टेक्निकल एनालाइज सीख गए, आपको ये है तो साइकोलॉजी के क्या मैनेजमेंट का ज़रूरत है। लेकिन जब आप एक कंटिन्यू ट्रेडिंग करते हो, प्रॉफिट भी करते हो, लॉस भी करते हो, और एंड ऑफ द मंथ में आप देखते हो अपना पीएनएल तो लॉस में ही है, तो इसका पीछे का जो साइकोलॉजी है आपको कैसे मैनेज करने का और सब कुछ करने का, वो एक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। ठीक है, आप लोग कितना भी होंगे नया ट्रेडर, जो आप आज 2000 भी कमाते होंगे तो कल आपको वही पैसा उसको मैनेज करके नहीं चल पा रहे होंगे। एक दिन में 2 दिन में तुरंत आप उसको मार्केट को फिर से वापस दे देते होंगे। तो इसका पीछे यही साइकोलॉजी है कि उसका आप मैनेज कैसे करते हो। देखो, मार्केट से पैसा आप कितना लोगे वो डिपेंड नहीं करता है, मार्केट के पैसा कितना दोगे वो डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो रहता है कि मार्केट को पैसा दे रहे हो तो अब आप अपने अनुसार दो, लेकिन पैसा मार्केट से ले रहे हो तो आप मार्केट के अनुसार से लो। ठीक है, तो मार्केट जितना पैसा देता है उतना लो, लेकिन मार्केट को पैसा उतना ही दो आप जितना देना चाहते हो। तो साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है ट्रेडिंग के करियर में कि इसीलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छी तरह से साइकोलॉजी मैनेजमेंट आप बिल्ड करते हो, तो ही आप एक बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में कि इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये एक्चुअली बनता कैसे है, ये एक्चुअली वर्क कैसी काम करता है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अब जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होता है, जो फॉर्म होता है वो एक्चुअली आप, तो ये तो बेसिक रूल सबको मालूम होगा कि रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो। ठीक है, तो ये चार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखते हैं नंबर 1 पे रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे आप बैठे हो मार्केट में, तब क्या करोगे, आप क्या करोगे कि रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करोगे। आपको कुछ साइन दिख गया कि नहीं यहाँ से मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, वहाँ से आप सेल करोगे। आप सेल करोगे तो आप टारगेट 1:2 रखोगे या फिर तो
सोचोगे कि नहीं हमारे इसे सपोर्ट लेवल पे मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे वहाँ पे हमारा ट्रेंड रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ से आते आते आप क्या बन जाओगे, यहाँ पे बायर बन जाओगे, क्योंकि आप रेजिस्टेंस पे सेल किए हो। तो बायर कहाँ पे बनोगे आप, जहाँ पे पोजीशन एग्जिट करोगे। और पोजीशन कहाँ पे एग्जिट कर रहे हो आप, सपोर्ट लेवल पे। क्यों सपोर्ट लेवल पे क्यों एग्जिट कर रहे हो अपना पोजीशन, क्योंकि वहाँ से आपको भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं वहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप सेलर थे आप बायर बन जाओगे वहाँ पे। और कुछ नया होगा, जो नए लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि नहीं इसको सपोर्ट लेवल पे आने दो, कुछ साइनअप दिखेगा, उसका बाद हम लोग यहाँ से इसको बाय करेंगे। तो आप यहाँ आते आते अपना पोजीशन एक्सपायर अप करोगे और एग्जिट करोगे पोजीशन, तो आप क्या बन जाओगे, बायर बन जाओगे। नया वेट कर रहा है वो भी बायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 बायर बन गया टोटल। अभी यहाँ पे एडिशनल बायर बन गया। अब इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर कम हो गए, बायर ज़्यादा हो गए। तो वही जो कैंडल फॉर्म होता है, जो कैंडल अभी जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेलर कम हो गया, बायर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यही इसीलिए कैंडल इस तरह फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर है वो कम पड़ गया, यहाँ बायर ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ये साइन अप है और ये सपोर्ट लेवल पे फॉर्म होता है। अभी हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे कि एंट्री कहाँ पे लेंगे। तो इसमें एंट्री किस तरह लेंगे हम लोग जब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग को सबसे पहले ध्यान देने का कि ये कैंडल एक्चुअली फॉर्म किस तरह हो रहा है। ठीक है, एक कैंडल को एक्चुअली फॉर्म होने देने का पहले अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो, कैंडल एक्चुअली उसी तरह है या नहीं है, फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में ले रहे हो, बाद में पता चल रहा है नहीं ये सपोर्ट लेवल पे नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको परफेक्ट होना है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले से ड्रॉ करके रखने का ज़रूरी, ये कंपलसरी है। तो आप एंट्री इसमें कैसे लोगे कि आपका जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ और ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, एक ग्रीन कैंडल के फॉर्म होने के बाद इस पर एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म होके ऊपर, एक ग्रीन कैंडल के जब ऊपर क्लोज देगा एक कैंडल, तो जाके हम एंट्री पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ से बायर एक्टिव हो चुका है। ठीक है, इसका ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा तो और इसका एक बात भी ध्यान में रखने के आपको कि ऐसा नहीं हो कि रेड कैंडल इतना बड़ा हो और जो ग्रीन कैंडल हो वो पूरा बड़ा फॉर्म हो गया हो, तो वैसा में हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। क्योंकि एक्चुअली यहाँ से बायर लोग ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं, यहाँ से वहाँ तक मूव कर चुका है। इसका मतलब अब चांसेस है कि उन लोग भी छोटा मोटा प्रॉफिट करके निकल जाएंगे, तो वहाँ से अभी वो मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखने का कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल का डिस्टेंस क्या है और वहाँ से पॉसिबिलिटी कितना दूर जाने का है, तो ये आपको ध्यान में रखने का। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो आपको लास्ट में बताता हूँ, उसको आपको दे दूंगा कि कौन सा एक्यूरेसी कैसा काम करता है, कितना परसेंटेज में कैसा होना चाहिए। इसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है, परफेक्ट है 100% जाने का, तो आपको बता दूंगा मैं वो। ठीक है, लास्ट में। तो आपको एंट्री समझ में आ गया होगा कि आपको एक ग्रीन कैंडल के ऊपर जब अबव क्लोज दे देता है तो आपको एंट्री बनाने का। ठीक है, उसके पहले नहीं बनाने का, ध्यान में रखने का ये हमेशा सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी लास्ट पॉइंट रहा है हम लोग का एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी के देखते हैं कि इसका एक्यूरेसी कितना पॉइंट। तो ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है उसका जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट, जो इसको आप एवरेज लेके चलोगे या मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो 70 से 80% तक रहता है। अगर आप इसको अच्छी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अच्छी से पहचान सकते हो तो ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से, तो मैं कुछ इसको कुछ टाइप का जब फॉर्म होता है सपोर्ट लेवल पे तो इसका एक्यूरेसी कितना रहता है, तो मैं आपको इसका कुछ चार्ट दे, लाइक इसका किस टाइप का कितना टाइप का बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है, एक्यूरेसी क्या है उसका विनिंग का, तो वो मैं आपको कुछ चार्ट में देता हूँ, तो उसको आप देख लो। आप ऐसा हो सकता है आप लिख भी लो उसको, अच्छा रहेगा। लेकिन तो कुछ यहाँ पे बुलिश कैंडल का जो पैटर्न है और कितना प्रकार का बुलिश कैंडल होता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, वो इसका यहाँ पे चार्ट में 6 प्रकार का जो होता है वो दिया हुआ है। तो आप इसको हो सकते तो कॉपी भी कर लो। तो बस आज के लिए सीरीज़ ख़त्म होता है और नेक्स्ट सीरीज़ भी लाने वाला हूँ और हम लोग कुछ नया भी लाने वाले हैं, तो उसको अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऊपर से उसका पे अभी काम भी कर रहे हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना कुछ भी डाउट है तो आपको, और किस टाइप का आपको वीडियो या सीरीज़ में चाहिए, क्या डाउट है वो भी पूछ सकते हो ताकि मैं उस पर बना सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो बाय बाय।